अस्सलाम वालेकुम, जावेद जमाल सिम्त इंटरनेशनल से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपको सिम्त इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं और आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से काफ़ी क्लासेस और एक दो मॉड्यूल हमने मुकम्मल कर लिए हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्स जो प्लानट है वो ज़ोडिक हमारी जो बेल्ट है, जो हमारा हाउसेस हैं, जो 12 हाउसेस है, उसमें उसका क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मार्स के हवाले से थोड़ा सा रिव्यू में आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि मार्स जो है वो डिज़ायर है, हमारी ज़िंदगी में जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं और उस पर जो हम एक्शन करते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है हमारी, जो कुव्वत है, ताकत है, उसे मार्स कहते हैं। डिटेल है ऊपर दिए हुए आई बटन में, उसका लिंक है, आप क्लिक करके एट्रीब्यूट्स द रोल ऑफ प्लानट मार्स इन एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टुडे इन वीडियो मैं एक बात और बताऊं कि मैं बहुत आई फील प्लेजर कि आपको ये कोर्सेस में करवा रहा हूँ और आपको भी इस बात की खुशी होगी, मुसर्रत इत्मीनान होगा कि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। जो प्लेजर हमें लाइफ में मिलता है, जो खुशी हमें मिलती है, अक्सर हमने सुना होगा कोई अच्छी न्यूज़ हमारे पास आती है, जब सुनते हैं तो हमें एक खुशी का एहसास होता है। जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, कोई ब्यूटी देखते हैं, तो हमें एक खुशी का, इत्मीनान का एहसास होता है। जब हम कोई खाना मज़ेदार डिलीशियस टेस्ट करते हैं तो एक इंटरनली एक हमें डिज़ायर्स मिलती है, खुशी होती है। इन तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में खुशी, डिज़ायर्स जो मिलती हैं, परवरदिगार ने इसको वेनस के मातहत रखा हुआ है। वेनस इन तमाम डिज़ायर्स पे रूल ओवर करता है। बहुत सी ज़िंदगी में लोगों को खुशियाँ नहीं मिलती, डिज़ायर्स नहीं मिलती, प्लेजर नहीं मिलता। डिज़ायर्स नहीं है तो मार्स को देखेंगे, प्लेजर नहीं है तो वेनस को देखेंगे। ज़रूर आपके बर्थ चार्ट में वेनस की पोजीशन किसी अच्छी प्लेसमेंट पे नहीं है, या वो किसी भी हाउस में मैलेफिक है, उसका रोल परफॉर्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आपको वहाँ से प्लेजर ज़िंदगी से, उस ज़िंदगी के उस पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट से आपको प्लेजर महसूस नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सेकंड हाउस है आपका, वो फाइनेंस, मनी को गवर्न करता है, आपकी पोजीशन और वैल्यूज़ को बताता है। किसी के भी सेकंड हाउस में अगर वेनस की पोजीशन सही नहीं है, वहाँ वो मैलेफिक है। मैलेफिक के बारे में भी आपको बताया है और बेनिफिशियल के बारे में भी आपको मैंने बताया है कि आप अपने घर में अगर होते हैं तो आपका घर जो है वो ओन हाउस आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आप राजा होते हैं। इसी तरीके से आप किसी और के घर में जाते हैं तो वो अगर आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वो आपका घर पसंद है तो आप वो कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन कुछ हाउसेस, घर, जगह ऐसी जहाँ आप कंफर्ट फील नहीं करते तो आपके लिए मैलेफिक होता है। इसी तरह वेनस अगर किसी के सेकंड हाउस में मैलेफिक है, वो उसके हिसाब से फीलिंग वहाँ वो सही नहीं देता, तो उसका पैसा, रुपया, पोजीशन, मनी, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खैर, बहुत सारी बातें मैं ऐसी आपको बता दूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें आपको लिखवाता हूँ जो मैं अक्सर लिखवाता हूँ नोट्स की सूरत में, उसको लिखिए। कॉपी, पेन, डायरी, जो भी आप जिस पर नोट कर रहे हैं ये क्लासेस को, उसको नोट कर लें। ये कीवर्ड्स हैं, आपके आगे बहुत काम आएंगी। इस वीडियो के बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको रीड करके देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि आगे क्या होने जा रहा है या क्या हो चुका है और अब क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज पढ़ते हैं द रोल ऑफ वेनस इन एस्ट्रोलॉजी। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेनस, प्लानेट वेनस। ठीक है, इसको मेरी आदत है, मैं बहुत ही फिल्म तरीके से लिखता हूँ। कुछ लोग कहते होंगे कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। चलें, प्लानेट वेनस, उर्दू में इसको ज़ोहरा कहते हैं। ठीक है, प्लानेट वेनस के हवाले से जब हम जानेंगे तो जो भी जमालियात है हमारी ज़िंदगी के अंदर, खूबसूरती, ब्यूटी, ब्यूटी, खूबसूरती, यानी कि लव, मोहब्बत, है ना। मोहब्बत के अंदर भी वेनस को देखेंगे। अगर कोई लव का सीन है, रोमांस का सीन है, तो आप वेनस को देखेंगे। ब्यूटी के अंदर, बल्कि आप इस तरह समझें इसको कि ब्यूटी के अंदर
एक चीज़ है फ्लावर, सपोज फ्लावर की एक ब्यूटी है, ठीक है, फ्लावर की एक ब्यूटी है तो उसके पेटल्स होते हैं कुछ बने हुए, उस पेटल्स के कुछ अपने कलर्स होते हैं, उसके कुछ शेड्स होते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ शेप्स देखे होंगे आपने फ्लावर में, और भी दूसरे उसमें इसके नंबर एक कलर्स, उसका शेड, उसकी फॉर्मेशन, अपीयरेंस, यानी कि इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो वो डिटेलिंग कहलाएगी, है ना। डिटेलिंग, ब्यूटी जो बनती है, ब्यूटी बनती है डिटेलिंग से। जितना डिटेल वर्क होगा कोई, तो उसके अंदर एक डिटेलिंग, ब्यूटी, किसी भी खूबसूरती में एक डिटेलिंग चाहिए होती है, बहुत डिटेल वर्क, कहते हैं ना बारीक काम, नक्शो निगारी। तो यहाँ लिख देते हैं नक्शो निगारी भी, नक्शो निगारी, ठीक है। आर्टिस्टिक भी इसमें आएगा ना, आर्टिस्टिक। तो जो डिटेलिंग है ये भी वेनस के ज़रिए देखेंगे। किसी भी खूबसूरती या किसी भी खूबसूरती में ब्यूटी के अंदर डिटेलिंग होगी तो वो ब्यूटी होगी, डिटेलिंग होगी तो वो चीज़ ब्यूटी कहलाएगी। अगर आपको किसी ने ब्यूटी पैदा करनी तो डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसका जो कीवर्ड्स है वो है ब्यूटी और लव, यानी कि मोहब्बत और ब्यूटी। अच्छा, प्लैनेट वेनस जो है ये एक मोनस है, मोनस यानी कि फेमिनिन, यानी कि गर्ल्स, वुमेन, वाइफ, इस पर रूल ओवर करता है वेनस। अगर आपने देखना है कि आपकी वाइफ के हवाले से, बेटी, बहन, उन सबको वेनस डोनेट करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मेल देखेंगे, ठीक है, और मेन देखेंगे, ब्रदर देखेंगे, तो ये मार्स डोनेट करता था, याद होगा आपको, है ना। अब देखिए ये बना किस तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। एरीज का रूलर मार्स बताया था आपको मैंने, और मैंने आपको कहा था ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का अपोजिट हाउस कौन सा कहलाता है? सेवेंथ हाउस। ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का अपोजिट हाउस सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस कौन सा आएगा? लिब्रा। जब स्कैंडर ऑर्डर में चलेंगे तो आपको फिर लिब्रा, लिब्रा का वेनस। देखें अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, और अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। ऐसे ही था, कुछ रिव्यू में जाएंगे पता चलेगा। तो यानी कि वेनस जो है वो इस पूरी ज़मीन और दुनिया के अंदर जो जितनी वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, फेमिनिन हैं, उनको वेनस से डोनेट किया जाता है। जब आप किसी का बच्चा देखेंगे तो उसमें आप वेनस ही आपको शो करेगा इसके हवाले से, ठीक है। यानी कि प्लेजर ऑफ सेंसेस, प्लेजर ऑफ सेंसेस इस पे रूल करता है, रूल करेगा कौन? वेनस। प्लेजर ऑफ सेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, देयर आर 5 सेंसेस। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो। 5 सेंसेस। प्लेजर ऑफ सेंसेस का मतलब ये है, 5 सेंसेस परवरदिगार ने हमें दिए हैं जो हमें प्लेजर मिलता है। हम कोई न्यूज़ सुनते हैं तो अपने ईयर से सुनते हैं, कानों से कोई न्यूज़, अच्छी गुड न्यूज़ होती है तो हमें खुशी होती है। वो जो खुशी होती है वो टेंजिबल नहीं है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक यानी कि आप उसको छू सकते हैं। एक खुशी का एहसास होना, कोई गुड न्यूज़ सुन के, कोई खुशखबरी सुन के, तो वो सेंसेस के ज़रिए ही होती हैं। तो सेंशियल जो हमारी इसके अंदर वो डिज़ायर्स हैं वो एक तो खुशी, एयर, 5 सेंसेस, ठीक है। देखिएगा 5 सेंसेस में नंबर 1 जो हम खुद सुनते हैं वो एयर। नंबर 2 आइज़, जो हम ब्यूटी देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, ऐसे ही कोई हसीन नज़ारे देखते हैं, हमें एक प्लेजर मिलता है, ऐसे ही होता है। नंबर 3 टेस्ट,
एयर से साइट देखते हैं, आइज से हेयर सुनते हैं, और टेस्ट जो है यहाँ पे आपका माउथ, टंग, है ना, च्यू, टीथ, ये सब इसमें ही आएगा। तो कोई अच्छा खाना खाते हैं, कोई जायका आपको पसंद है, आपको मज़ा आता है, जैसे आप खाते हैं आपको लुत्फ़ होता है, मुसरत होती है, आपको एक प्लेजर मिलता है, तो वो भी आपका गवर्न करता है वेनस है। यानी कि वेनस जो है वो 5 सेंसेस को गवर्न करता है। अच्छा, ये ठीक हो गया। उसके बाद आप स्मेलिंग करते हैं, नोज़, है ना, ये भी वेनस को गवर्न करता है। इससे क्या होगा, जैसे कि आप कोई अच्छी स्मेल, यानी कि परफ्यूम्स, कोई खूबसूरत खुशबू, अच्छी खुशबू। नंबर 5 जो है आपका टच एंड फील, जैसे कि आप टेक्सचर कोई आपको अच्छा लगता है, क्लोथ, कपड़े, गारमेंट्स, ये आपके सेंसेस में आते हैं। यानी कि 5 सेंसेस को आपको गवर्न करता है, यानी कि आपको प्लेजर मिलता है, प्लेजर ऑफ सेंसेस, है ना। जो हमारे सेंस में जो प्लेजर्स हैं, जो हमें खुशी मिलती है, वो वेनस गवर्न करता है। बहुत डिटेल में आपको मैंने इसको बताया है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि वेनस ऑन किन किन चीज़ों पे करता है रूल। अच्छा, अब क्योंकि इन 5 सेंसेस से तो इसी को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी कि सिंगिंग, सिंगिंग में भी डिटेलिंग है, सिंगिंग भी है, और उसके साथ पोइट्री, शायरी, उसको भी सुनते हैं आप, प्लेजर मिलता है आपको। ठीक है, आपके साथ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी आप पहनते हैं तो आपको फील अच्छा होता है, आपको प्लेजर मिलता है। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स है तो ज्वेलरी इसी के हवाले से ही रिलेट करता है। ये सब लग्जरीज़ में आता है। तो जितना भी लग्जरी आइटम है हमारी ज़िंदगी में, वो भी आपके वेनस से रूल करेगा। फ्लावर्स, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी सजावट, ये भी वेनस करेगा। वो बाकी आपका जो है जो भी वेल्थ है, कौन सा वेल्थ, वो दौलत जिससे आपको प्लेजर मिले, वो वेल्थ भी वेनस के ज़रिए ही देखा जाएगा। वाइफ है इसके अंदर तो मैरिज, और अगर गर्लफ्रेंड भी इसी से देखेंगे जी ज़िंदगी में, या रोमांस, उसमें भी प्लेजर मिलता है आपको, लव, उसमें भी प्लेजर मिलता है आपको। ठीक है, ये भी इसी से देखेंगे। आर्ट्स, आर्ट्स, आर्टिस्ट, किसी भी किस्म का आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में हम एक चीज़ और देखेंगे, जो फिल्म इंडस्ट्रीज आपकी है, फिल्म इंडस्ट्रीज, ठीक है, ड्रामा एक्टर, ड्रामा भी इसमें है और इसके एक्टर भी इसी में, एक्ट्रेस भी इसी में, है ना। और म्यूज़िक, कंपोजिंग, तो कंपोज़र भी इसी में है। किसी को कंपोज़र की फील्ड लेनी है, म्यूज़िक की फील्ड लेनी है, कंपोजिंग बन रहा है, वेनस को देखना पड़ेगा। सिंगर बनना है तो सेकंड हाउस वेनस अच्छा होना चाहिए, तो सिंगिंग की तरफ आएगा। अगर कोई प्रोफेशनल अडॉप्ट करना चाहता है ये इस तरीके से, यानी कि किसी भी किस्म का मटेरियल कंफर्ट जो हमें मिलता है, मटेरियल कंफर्ट्स, आपने ज्वेलरी बनाई और उसको वेयर किया, आपको कंफर्ट्स मिला। आपने घर बनाया, होम, लग्जरी, लग्जरी की स्पेलिंग में ठीक कर दूँ, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, जानते होंगे। लग्जरियस, ठीक है। आसाइश, जो आप यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं जो आसाइश, ठीक है, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, वो सारी आसाइशें, चाहे वो घर के अंदर हो, होम हो, आपका फर्नीचर हो, ठीक है, जिसमें ब्यूटिफिकेशन भी हो, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफाई, ठीक है। आपके फैशन, फैशन भी आपका वेनस के अंदर आएगा।
इसके राउट डाउन करेंगे इसी तरीके से और इसको समझते चलेंगे आप, ठीक है। और मैंने कहा कि जब आपको नहीं समझ में आए कोई कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं मुझसे इस यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जाके, इंशाल्लाह इसके ज़रूर मैं आंसर आपको दूंगा। अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, वॉचेस हैं, मसद मैं इतने सारे डिटेल में नाम लेना ही चाह रहा, अब आप खुद अपना जहन चलाएं और क्या क्या लग्जरीज में आएगा जहाँ से आपको प्लेजर मिलता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स हो गया, और ब्यूटी पार्लर है ना, किसी को ब्यूटिशियन बनना है तो वो ब्यूटिशियन, ये भी इस वेनस से देखेंगे। हेयर ड्रेसर और हेयर स्टाइलर, फैशन डिज़ाइनर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, इजी है। वेनस यानी कि प्लेजर, ब्यूटी, जहाँ ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही हो, ये सारी बात, यानी कि जहाँ डिटेलिंग की बात हो रही है। मेकअप करते हैं ना, उसमें कितनी डिटेलिंग करनी पड़ती है, डिटेलिंग हर चीज़ में चाहिए। कोई आप आर्ट बना रहे हैं तो उसमें भी डिटेलिंग चाहिए, डिटेलिंग होगी तो वो आर्ट बहुत खूबसूरत कहलाता है, बहुत अच्छा आर्ट कहलाता है, ठीक है। तो डिटेलिंग, किसी भी काम में किसी को डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करता है वो तो, और पॉजिटिवली, तो इसका मतलब वेनस बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। ये वेनस की कुछ वो चीज़ें थी, और इसमें वेनस की साइकिल है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मार्स 45 डेज एक ज़ोडिक साइन में होता है, यानी कि अगर एरीज में आएगा तो यहाँ वो 45 डेज रहता है, ठीक है। उसके 45 डेज कंप्लीट करने के बाद फिर ये टॉरस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ 45 डेज रहेगा। तो ये तो आपको मैंने रिव्यू दिया मार्स के हवाले से। अब देखें वेनस क्या करता है। वेनस ये 27 डेज ईच ज़ोडिक साइन, ठीक है, ईच ज़ोडिक साइन उसमें रहता है। सपोज, सॉरी, अब हम यहाँ देखते हैं एरीज को। अगर वेनस एरीज में है, यहाँ आ गया है, यहाँ अगर ये आ गया है वेनस, तो ये रहेगा यहाँ 27 डेज। 27 डेज कंप्लीट करने के बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा टॉरस में 27 डेज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ टॉरस में 27 डेज के लिए क्या कौन आ गया, वेनस, तो 27 डेज में मुकम्मल करता है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ जेमिनी में 27 डेज के लिए वेनस। इसी तरीके से ये होता हुआ पाइसिस तक आता है वेनस, 27 डेज रहेगा यहाँ पर, और फिर दोबारा इसका सफ़र एरीज से शुरू हो जाएगा, ठीक। ये साइकिल है। अभी मैंने आप लोग को ये बात मैं आप लोग को बताऊं, अभी मैंने आप लोगों को प्लैनेट की पोजीशन नहीं बताई है, वो मैं ज़रूर अभी बताऊंगा इसी के बाद। मतलब इस प्लैनेट्स का जो ये हमारा मॉड्यूल है ख़त्म होने के बाद, कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बेहतर है। ये एक इतना प्यारा टॉपिक है कि ये समझने के बाद आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर लेंगे। आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ किस तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप आए, आपने इसको समझा और आप प्रेडिक्शन के काबिल हो गए, ठीक है। तो वेनस कौन से हाउस में, मतलब कौन से ज़ोडिक साइन में, एरीज में वेनस की पोजीशन सही नहीं है, टॉरस में बहुत अच्छी है, जेमिनी में बहुत अच्छी है, कैंसर सरतान में इसकी पोजीशन सही नहीं है। मैं अब ये बताऊंगा आपको कि वेनस की पोजीशन कहाँ सही है, कहाँ सही नहीं। इसी तरह मार्स एरीज में बहुत अच्छा है, टॉरस में सही नहीं है, जेमिनी में 50-50 है, कैंसर सरतान में बिल्कुल सही नहीं है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जुपिटर है, सैटर्न है, इन सब की पोजीशन मुख्तलिफ हाउसेज में किस तरीके से अच्छी है, कौन अच्छा है, कहाँ, जहाँ अच्छा है वो उस हाउस के बेनिफिट देगा आपको। अगर वेनस, अगर नहीं बल्कि वेनस टॉरस में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका अपना हाउस है, ऑन हाउस है। एरीज का ऑन हाउस मार्स है, टॉरस का ऑन हाउस वेनस है। वेनस की पोजीशन टॉरस में बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे आप अपने घर में कितना कंफर्ट फील करते हैं, बहुत फ्रीली रहते हैं, इसी तरीके से वेनस का ये घर है, ये हाउस है टॉरस, यहाँ बहुत अच्छा। अगर एरीज वाले हैं
और उनका सेकंड हाउस मनी है और यहाँ पर टॉरस में वेनस मौजूद है, तो उनको पैसों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत डिटेलिंग रखते हैं, फैमिली बहुत ब्यूटीफाई होगी, घर बहुत खूबसूरत होगा क्योंकि वेनस ब्यूटी से ताल्लुक़ है। इसी तरीके से पैसा उनको कमाने का, रखने का, खर्च करने का सलीका होगा और पैसा अच्छा होगा, यानी कि कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन अगर यही वेनस टॉरस के बजाय एरीज में तो ये अपनी शख्सियत की वजह से पैसा डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आगे इसको मिलाएंगे, ग्रामर बनाएंगे इसकी और प्रेडिक्शन करेंगे, आप देखेंगे एक्सप्लोर होगा आपके सामने। ठीक, आइए देखते हैं स्किन की तरफ। 27 डेज ईच ज़ोडिक साइंस में वेनस की पोजीशन है, ये आपको मैंने अभी बताया है। मार्स की 45 डेज था ईच साइन और वेनस की 27 डेज है ईच साइन के अंदर। कलर देखते हैं इसका कलर जो है वो वाइट में आएगा। वाइट ले लें, ऑफ वाइट, इसका कलर है पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल्स में बेबी के लिए पिंक यूज़ करते हो, बाबा के लिए ब्लू यूज़ करते हैं, होता है ना आमतौर पे। ये पिंक बेबी जितनी भी हैं उनके लिए, बाबा के लिए ब्लू, तो फिर वही पिंक आ गया ना वेनस का, मैंने आपको बताया था। ठीक, वेनस यानी कि फीमेल को डिनोट करता है, वो यूज़ करते हैं, मजबूर हैं हम, क्योंकि ऐसा फिक्स सिस्टम परवरदिगार ने बनाया हुआ है। अक्सर लोग बात करते हैं स्टोन क्या पहने, अभी पहनना कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। डायमंड वेनस का स्टोन है, डायमंड है या क्यूबिक कोई भी आप क्रिस्टल जरकून वगैरह वो भी ले सकते हैं, वो भी इसका है। जेंडर आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही, फेमिनिन। ठीक है, डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन साइंस में काम कर रहा हूँ, काफ़ी लोग समझ जाएंगे। डायरेक्शन इसकी साउथ ईस्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट को ये रूल करता है। परवरदिगार ने इसको सारा सब कुछ दिया है, हमें सिर्फ समझना है इसको और समझ के भी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। इसका डे, दिन है, हर प्लानिट एक दिन है, वो है फ्राइडे। ठीक है, एक बात और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, कि अक्सर लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी प्रूफ करें। मैं कहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी के बगैर ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। आपके जो डेज़ हैं ये 7 डेज़, जैसे आप मंडे से लेके संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे जो डेज़ हैं ये प्लैनेट की वजह से हैं। फ्राइडे का जो दिन है वो वेनस का है। ठीक है, अगर वेनस कॉस्मोसिस में परवरदिगार ने जो ये, मैंने तो नहीं बनाया ना, किसी ने बनाया, ये जितने प्लैनेट से अल्लाह पाक नहीं बनाए ना, जब उसने बनाया तो हमारे साथ उनका कोई लिंकअप है, हमारी लिविंग जो ज़िंदगी है हमारे साथ, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट दिया, वैसे नहीं बना दिया, कोई खेल तमाशे नहीं है, ये बाकायदा तौर पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं और ये हमारे लिए मुसख्खर कर दिए गए और हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो क्या फ़ायदा देता है एक आम इंसान को, ये क्या फ़ायदे दे रहा है? इस तरीके से फ़ायदे दे रहा है कि अगर ये वेनस नहीं होगा सोलर सिस्टम में तो फ्राइडे का दिन नहीं बन सकता। इसी तरीके से सैटरडे आता है फ्राइडे के बाद, तो सैटरडे जो रूल करता है वो सैटर्न है। संडे का दिन सन से रिलेट करता है, यानी कि संडे का दिन जो है वो सन रूल करता है। मंडे का दिन जो है वो मून रूल करता है, यानी कि मून, कमर का जो दिन है वो मंडे है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था मार्स के बारे में। तो ट्यूसडे यानी कि मंगल, ट्यूसडे का जो डे है उस पर रूल करेगा आपका मार्स, मरीख। और इसी तरीके से वेडनेसडे, बुध, तो वो रूल करेगा अतारुत, मरकरी। इसी तरीके से थर्सडे आ जाएगा जुमरात, तो उसका रूलर जो है वो आपका जुपिटर है, मुश्तरी। इस तरह डेज सारे स्टार्स के दिए हुए हैं। अगर इस स्टार्स को नहीं मानते तो इन डेट्स को भी नहीं, इन डेज़ को भी नहीं मानना चाहिए आपको, दिनों को ना। इसी तरीके से 12 बुर्ज हैं, 12 हाउसेज। 12 हाउसेज में 13 हाउस भी हो सकता था या 11th हाउस भी हो सकता था। इट्स मीन्स कि 12 हाउस हैं तो 12 ही आपके महीने हैं साल के, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी का लफ्ज़ कैसे पड़ा, जनवरी कैसे है, फैब कैसे है, मार्च, वो मार्च का नाम मार्च क्यों पड़ा, ये आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली है, इसकी भी डिटेल है, लेकिन आपके कोर्स में शामिल नहीं है। आगे इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि मार्च के बाद अप्रैल ही क्यों आता है, या सैटरडे के बाद संडे क्यों आता है, संडे से पहले सैटरडे क्यों है, मंडे संडे के बाद क्यों है। ये सब लॉजिकली है और मेरे पास आंसर है इसका, इंशाल्लाह ज़रूर आगे बताऊँगा। पहले आप ये समझिए। तो इधर देखेंगे हम,
डेज में इसका वेनस जो है वो फ्राइडे आएगी आपके पास। अच्छा, एग्जॉल्टेड मैंने नहीं बताया यहाँ पे आपको। एग्जॉल्टेड का मतलब है कोई प्लानट बहुत अच्छी पोजीशन रखता है, यानी कि बहुत खुश होता है जब आपको कोई बेहतरीन जगह, आपकी मनपसंद जगह पे अगर आप पहुँच जाएं, मतलब जो आप प्लेस जहाँ जाना चाहते हैं कोई भी जगह, तो आपकी क्या क्या आलम होगा। तो वो जो हाउस है ना वेनस का, वो पाइसिस है। यहाँ ये बहुत ही मतलब मोर जब नाचता है कितना खुशी से मुसर्रत, तो ये उसका जो हाउस पाइसिस में वेनस बहुत एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड का मतलब है, एग्जॉल्टेड का मतलब है बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेहतर होता है यहाँ पे। और इसी तरीके से जहाँ ये सख्त नापसंद है, मतलब ये बुरे इफेक्ट्स देता है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में डेबिलेटेड कहते हैं, डेबिलेटेड। ठीक है, एग्जॉल्टेड शर्फ अक्सर सुना होगा यार, सितारे को शर्फ हासिल हुआ है, तो कोई हाउस में जाके होता है। तो डेबिलेटेड जो है ये विर्गो में होता है, विर्गो। एग्जॉल्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा शर्फ की हालत, अक्सर आपने सुना होगा कि शर्फ हो रहा है सितारे को, मुश्तरी का शर्फ है, जोहरा का शर्फ है, तो इसका मतलब वो किसी हाउस में बेहतर गया है। जब आप सुने वेनस या जोहरा का शर्फ है, तो इसका मतलब है कि वेनस इस वक्त पाइसिस में मौजूद है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में, इस वजह से इसको कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा सोचा आपको बता दूं। एक इसका मेटल भी लिख लें आप यहाँ पे कि इसका मेटल धात कौन सी है इसकी। धात इसकी जो है वो वाइट है, तो वाइट में हम सिल्वर लेंगे, सिल्वर के साथ एक है प्लाटिनियम भी ले लें इसको। ठीक है, प्लाटिनियम भी आ गई इसके अंदर। अच्छा, अब ये रूलर है दो हाउसेस का, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ लेकिन लिखवा भी देता हूँ। टॉरस का हाकिम सैयारा है वेनस, रूलर है, एक टॉरस का और एक लिब्रा का रूलर है, ये ऑनर कहते हैं इसको। मैंने बताया था ना हर ज़ोडिक साइंस, हर हाउस के अंदर, हर हाउस को एक ऑनरशिप दी गई है हर हाउस में। एरीज़ का पहले मैंने आपको बताया था, लाइक के इस तरह समझ लें कि एरीज़ का मैंने आपको बताया था, बल्कि ऐसे समझ लें मार्स का मैंने बताया था कि रूलर ये दो हाउसेस का है, एरीज़ और स्कॉर्पियो। ठीक है, इसी तरह वेनस पहले बता चुका हूँ, वेनस जो है वो टॉरस और लिब्रा का रूलर है, यानी कि रूल करता है यहाँ पे। तो जब इन हाउस में होगा तो डेफिनेटली अच्छे ही इस्पेक्ट देगा। किसी की बर्थ चार्ट में अगर वेनस इन हाउसेस में है तो बहुत पॉजिटिव है, मार्स इन हाउस में बहुत पॉजिटिव है। और भी हाउसेस मार्स के हैं, वेनस के हैं जहाँ वो अच्छा है, वो सब आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी जो आप रोल है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, आगे बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, ये डिटेलिंग जहाँ आएगी वहाँ आपका वेनस, इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव कीवर्ड्स में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, यानी कि ये कीवर्ड इसलिए होते हैं ताकि आपको इन वर्ड से पूरी कहानी पिक्चर याद आ जाए ना। हारमोनी बनी हुई है अगर लाइफ के अंदर, हारमोनी कहते हैं खुशी, वही प्लेजर। ठीक है, खुशियाँ, बहुत सारी खुशी मिलती है तो खुशियाँ बन जाती हैं, तो इसका मतलब है वेनस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, इस तरह अगर ब्यूटिफिकेशन आप देखते हैं हर चीज़ के अंदर, ब्यूटिफिकेशन को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, या खूबसूरत बने रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। वेनस आपके लवेबल हैं, ठीक है, और अफेक्शन, एक अट्रैक्शन रखते हैं आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब है वेनस पॉजिटिव है आपके चार्ट में। अगर वेनस नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली इसी को आप उल्टा कर लें, नफरत करेंगे आप, लेज़ी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, हारमोनी बनी भी नहीं होगी, यानी कि सेल्फ इंटेंस रहेंगे बिल्कुल अपनी ज़ात में ही, कि अपनी ज़ात से प्यार करना है और किसी से नहीं करना, मैं ही मैं हूँ। सही है, सेल्फ इंटेंस रहेंगे, लेजनेस हो जाएगी, सुस्ती होगी, ब्यूटिफिकेशन में नहीं होगी आप। अगर इधर आप लव या रोमांस में थे तो यहाँ फ्लर्ट पे आ जाएंगे, है ना, इस तरीके से। और इसकी मैं आपको
आगे जब स्टार्स के बारे में बताऊंगा कि प्लैनेट कहाँ कौन से हाउस में कौन सा स्टार कैसा है, तो ये और डिटेल में आपके समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना आप याद रखेंगे। हर स्टार्स का एक रूलर है, और सॉरी एक रूल करता है किसी बॉडी को। तो बॉडी पार्ट में वेनस का हिस्सा कौन कौन सा है ना, वेनस का हिस्सा कौन सा, या इसको कह सकते हैं कि अगर कभी कोई वो पार्ट डिस्टर्ब हुआ या वेनस ख़राब है तो कौन कौन सी डिजीज़ देगा हमें। तो आइज़, आई साइट दो हो गए। इसके अलावा जो आपका जनरेटिव सिस्टम है, जनरेटिव सिस्टम कहते हैं जो तौलीद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कहलाता है, यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स भी कहलाते हैं आमतौर पे। जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ओवरी है, ये वेनस को दिया गया है, और यूरिनेशन का भी, यूरिनेशन, किडनी, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा सेक्सुअल, क्योंकि जब रोमांस है, सेक्स है, तो सेक्स भी आप इसमें देखेंगे, ठीक है, वेनस से। तो इसके अंदर अब आप ये देखेंगे कि किडनी के साथ आएगा यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसमें कोई डिफेक्ट, कोई उज़र आ जाता है तो वेनस आपका कमज़ोर है, ठीक है। और इसके साथ आपका जो है ब्लडर, जब मैं इसकी यूरिन की बात कर रहा था, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ जब यूरिनेशन की बात हो रही है तो ब्लडर की भी बात होगी, यानी कि ब्लडर पार्ट भी वेनस में आता है। अगर वेनस कमज़ोर है, वीक है, या किसी प्लैनेट के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बना रहा है तो ब्लैडर का प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरी का प्रॉब्लम आ सकता है, जहाँ कैरी करते हैं उसका प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी वो आ सकता है। सेक्सुअल डिजीज़ भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं, सेक्सुअल डिजीज़। इसके अलावा ओवरीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इस थ्रोट भी आता है, थ्रोट, चिन, थोड़ी आपकी चिन, थ्रोट, गला, ठीक है, चिक्स आपके जो हैं, यानी कि फेस, आइज, माउथ, ये सारा। आपको सेकंड हाउस में मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको मैंने बताया था सेकंड हाउस याद होगा। फर्स्ट हाउस हमारा ये ब्रेन, हेड, अपर पोर्शन। इसके बाद ये जो फेस का एरिया है ये सेकंड हाउस था। आप मॉड्यूल 2 में जाके देखेंगे इसको, मॉड्यूल 3 के अंदर क्लास 2 में ये आइज़, ईयर, नोज़, माउथ, टंग, आप जो टेस्ट करते हैं, एयर, ये थ्रोट, यहाँ तक का हिस्सा, ये पार्ट आपका सेकंड हाउस गवर्न करता है। अगर आप टॉरस हैं तो आपका सेकंड हाउस जेमिनी ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जो एक्सटेंडिंग ऑर्डर में जो कुदरत ने सिस्टम बनाया हुआ है एरीज टू पाइसिस तक, तो सेकंड हाउस टॉरस आ गया, तो टॉरस का रूलर वेनस है, अभी आपको मैंने बताया इसमें। इस मीन्स का सेकंड हाउस का भी बॉडी पार्ट यही आ रहा था, तो वेनस है तो वेनस का बॉडी पार्ट भी यही आएगा। लेकिन वेनस एक दूसरे हाउस का भी लॉर्ड है, वो है 7th हाउस, लिब्रा का। तो लिब्रा 7th हाउस, यानी कि आप जाएंगे 7th हाउस में, वहाँ देखेंगे वहाँ डिजीज़ क्या लिखवाई है मैंने आपको। लोअर पार्ट, किडनी, यूरिनेशन का मसला, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो जेंटल वगैरह, ओवरीज वगैरह जो होते हैं, उससे रिलेट जो बीमारियाँ हैं, यूरिनेशन, वो 7th हाउस गवर्न करता है। तो वेनस 7th हाउस को भी गवर्न करता है और सेकंड हाउस को। तो दोनों बीमारियां जो हैं, दोनों बॉडी पार्ट्स भी वेनस से देखे जाएंगे। अब आगे इसके अंदर क्या होने जा रहा है वो प्लैनेट बताएगा। अगर इन दोनों हाउसेज में किसी के भी कौन सा प्लैनेट क्या है, तो फिर उससे रिलेट डिजीज़ क्रिएट होती कब होंगी, कब कोई प्लैनेट वहाँ आएगा तो क्या डिजीज़ देगा, पॉजिटिव है तो डिजीज़ नहीं देगा, क्योरिंग देगा, और अगर नेगेटिव है तो वो डिजीज़ देगा। मतलब चलते ही जाएँ, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। तो वेनस को मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट कर दिया है, और उससे कोई रिलेट कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और इसी तरीके से इसके नोट्स बना के चलते रहिए। नेक्स्ट प्लैनेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।